होगा। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले फंक्शन रख तो दे यहाँ पर। अरे भैया जिसको डिफरेंशिएट करना है उसकी वैल्यू तो यहाँ पर रखो। नहीं नहीं, x की जगह 3/2 नहीं रख रहा हूं। अरे x इक्वल टू 3/2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। ओके 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 ओके, जरा इमेजिन करना कि मैं यहां तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं और मैं मुंबई जाता हूं तो वहां ताज में वेटर हूं। अरे बाप रे, ये कहां देख रहा है? अनूप सिंह प्रभु कहां है? S18 बैच, थोड़ी दया करें, सरकार पढ़ा रही है तो पढ़ तो लें, दया करें। हाँ, तो मैं यहां पर तुम्हारा टीचर हूं, लेकिन मैं मुंबई जा रहा हूं ताज में और वहां पे मैं वेटर हूं। तो भैया मुझे सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना यहाँ आकर के कि भैया मैं मुंबई के ताज में वेटर हूँ, तब ने जाकर के मुंबई में बिहेव कर पाऊंगा। और यहाँ आके तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे कि भैया मैं तुम्हारा टीचर हूँ, यहाँ मैं वेटर थोड़ी ना हूँ। जरा सीन देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर को बताना पड़ेगा कि जिस वैल्यू पे डिफरेंशिएशन किया जा रहा है उस वैल्यू पर फंक्शन 1 है, यानी उस वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ रखोगे तब ना उसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो रखो यहाँ पर, तो एट x इक्वल टू 3/2 फंक्शन क्या होगा बोलो? fx विल बी इक्वल टू x इंटू 3/2 पे 3/2 1 से 2 के बीच में लाई करता, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस रूट x। लोग तुमसे क्या करेंगे, कहेंगे मालूम है? बोले तुम्हारे सर ने तो x की जगह 3/2 रख दिया। उनको कहना ना, हमारे सर ने x की जगह 3/2 रखा नहीं है, क्योंकि x की जगह 3/2 रखा होता तो यहाँ भी रखते, यहाँ भी रखते, उन्होंने रखा नहीं है। x इक्वल टू 3/2 पे ये फंक्शन कौन सा है, वो फंक्शन यहाँ रखा है ताकि हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाए। अब करो, बिंदास करो, अब डिफरेंशिएशन बोल रहे f डैश x कितना हो गया? f डैश x विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/2 रूट x। अब डिफरेंशिएट हो गया, तो अब x की जगह क्या रखना पड़ेगा? 3/2। तो बोलो क्या आएगा? f डैश 3/2 विल बी इक्वल टू, अरे बोलो ना रे, f डैश 3/2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इंटू रूट 3/2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1/√6। आला रे आला, आंसर आला। आओ एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। fx is equals to sin of π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x की पावर 5। और क्या बोल कर रहा है? x इज बिटवीन 1 से लेके 2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू x। फाइंड, क्या बोल रहा है जरा देखना, फाइंड f डैश फिफ्थ रूट ऑफ π/2। कितनी नौटंकी की और कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन दिया, जरा देखना। f डैश x निकालने को बोल रहा है, क्या निकालने को बोल रहा है? f डैश x। अरे रे, ये ध्रुव राय तो नहीं सुधरने वाला सही में। अरे भैया राय जरा देख, f डैश x निकालने को बोल रहा है और बोल रहा है फिर x की जगह फिफ्थ रूट ऑफ π/2 रख देना। तो चलो f डैश x निकालते हैं और x की जगह फिफ्थ रूट ऑफ π/2 रख देंगे। तुम बोलोगे सर ये निशान क्या है? अरे इसके थ्रू ये बताना चाह रहा है कि जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का निशान है। भाई अपन ने नियम बनाया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का नाम क्या है? ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए क्वांटिटी के बराबर या उससे जस्ट छोटा इंटीजर लेना है। तो इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ब्रैकेट के बारे में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना तुम्हें कि ये ब्रैकेट काहे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो या तो लिख करके दे दे कि दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और या फिर उसको ऐसा लिख करके दे दे कि ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी के बराबर या उससे जस्ट छोटी क्वांटिटी है ये, यानी तुम समझ जाना कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो वो लिखने का तरीका है, वो बोलने का तरीका है। फिर से सुनना भैया, फिर से सुनना। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करने के बाद फिफ्थ रूट ऑफ π/2 रखना है। मैं बिल्कुल इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये बताओ कि जिस वैल्यू पे डिफरेंशिएशन करना है उस वैल्यू पे ये फंक्शन कौन सा होगा। तो उसने पहले ही कह दिया कि x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में। तुम्हें बताओ x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है?
अरे दिल तोड़ दिया यार। ओहो हो, ये कौन है भैया? आयुष्मान ताम्रकार, वारे मेरे आयुष्मान खुराना, थोड़ा पढ़ ले। एक्स की वैल्यू 1 से लेकर के 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बोलो। एक्स की वैल्यू 1 से लेकर के 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? 1। यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, यानी अब तुम्हारा फंक्शन जनरेट हुआ है। बल्कि यहाँ पर लिख देता हूँ, x is between 1 से लेके 2, this implies greatest integer x will be equal to 1। रखो यहाँ पर, यानी अब fx हो गया sin of pi by 2 into 1 minus x की पावर 5। sin 90 माइनस थीटा, बोलो क्या sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। हो गया cos of x की पावर 5। चलो भैया डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, यानी f dash x will be equal to, अरे यार सही में यार तुम लोग तो मदद ही नहीं करते यार। यहाँ हेडिंग डालो सबसे पहले तो, क्या सॉल्यूशन। हाँ चलो 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 शुरू करो। तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स की पावर 5 इंटू 5 एक्स की पावर 4। और अब एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, फिफ्थ रूट ऑफ पाई बाय 2 रखो। तो एफ डैश फिफ्थ रूट ऑफ पाई बाय 2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन फिफ्थ रूट ऑफ पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 की पावर 1/5 की पावर में 5 इंटू 5 इंटू पाई बाय 2 की पावर में बोलो 1/5 की पावर 4, यानी 4/5। कितनी हो गई पावर? 4/5। बस आंसर आ गया। बोलो 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 आंसर क्या है? अरे बोलो ना आंसर क्या है? अरे यार सही में वो दिमाग खराब कर दिया उसने। वो वाले स्टेप यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ यार। एफ डैश 3/2 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इंटू रूट 3/2। तो आंसर कितना आ रहा है? 1 प्लस 1/√6। ये वाले स्टेप को नीचे लिख दिया, इस स्टेप को मिटा रहा हूँ। हाँ चलो भैया आंसर बोलो। तो आंसर आ गया फिफ्थ रूट ऑफ पाई बाय 2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2 हो गया क्योंकि ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, और इंटू 5 इंटू पाई बाय 2 रेज टू द पावर 4/5। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी? 1। तो आंसर कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 5 इंटू पाई बाय 2 होल रेज टू द पावर। एक बार चेक कर लेना भी, आंसर कुछ गलत हो सकता है। आला रे आला आंसर, थोड़ा जल्दी नकल कर लो भैया। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का डिफरेंशिएशन करने से पहले सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, और यदि डिफरेंशिएबल है तो उसको ये बताना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भैया इस इंटरवल में आप ये हो। जैसे भोपाल में हूं तो मुझे ये बताना है कि मैं टीचर हूं, मैं मुंबई चला गया तो मुझे ये बताना है कि मैं वेटर हूं। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को बताना है कि इस इंटरवल में आप ये हो, और बस वो हो बता करके और उसको डिफरेंशिएट कर देना। भाई मुझे आपने ये बताया कि भोपाल में मैं टीचर हूं, तो आपने मुझे बता दिया कि इसका मतलब पढ़ाने का काम शुरू कर दो, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मुंबई में गया, वहां में आपने मुझे बताया कि मैं वेटर हूं, वहां मैंने खाना बांटने का काम शुरू कर दिया। तो आपको उसकी सच्चाई बतानी है और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देना है। हाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो बताना पड़ेगा कि भैया आप तो नॉन डिफरेंशिएबल है, माफ करो। कौन नॉन डिफरेंशिएबल है? जीआईएफ नॉन डिफरेंशिएबल है तो आपने डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएट कैसे किया? अरे भैया नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन का स्लोप नहीं निकाला जा सकता। तो इस कोई भी फंक्शन हमेशा के लिए नॉन डिफरेंशिएबल थोड़ी ना होता है। मैंने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है। कहां पे? एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज पर। सिर्फ एक्स की इंटीग्रल वैल्यू पे नॉन डिफरेंशिएबल है। कितना मुंह फाड़ रहा है रे आर्यन जैन? क्या है, नींद आ रही है तो जा और मुंह धोकर गया। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पूरे कर्व में नहीं होती है,
कर्व के कुछ पॉइंट्स पे होती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है कहां कहां पे? एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज पर। बाकी सभी वैल्यूज पे तो डिफरेंशिएबल होता है, बाकी सभी वैल्यूज पे तो बिंदास आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। 5+ कहां लिखा है रे? कुछ भी गंदा गंदा चैट में लिख करके भेज रहे हो भैया, उसको ये 5+ दिखाई दे रहा है क्या? ये बोलते ही नहीं है, खाली बैठे हुए। अरे बोलो ना, ये क्या है प्रसाद? बोलना, ये 5+ दिख रहा है क्या? उसने मोबाइल टेढ़ा करके लगा रखा है, लगे। हो गया। ये लास्ट लास्ट में बहुत सारे लोगों के वीडियो नहीं दिख रहे हैं भाई। 3 मिनट में आप वीडियो चालू कर लो और वरना हटाऊंगा क्लास से। क्या है जीवेश, क्यों वीडियो बंद कर लिया था? जीवेश शर्मा, वीडियो क्यों बंद कर दिया था? अरे बोलना भैया। पास जाधोन वॉशरूम जाएगा तो वीडियो बंद कर देगा। जोशी जी, जीवेश शर्मा को हटा दो आज की क्लास से। जाओ जीवेश, तुम घर जाओ, आराम से बैठो। थोड़ा जल्दी करो भैया। इस बार एडमिट कर रहा हूं, अगली बार नहीं करूंगा, ध्यान रखना। साक्षी सिकरवार, वीडियो ऑन करो। हो गया भैया। थोड़ा जल्दी नकल करेंगे। हो गया, मिटा दूं? जरा देखना भैया। अब मैं तुम्हें इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और बता देता हूँ। कोई है जो अभी भी नकल कर रहा है? ये नकल कर रहा है। ऋषभ, आशीष, प्रसाद, हो गया। गौरव, गोलू राय, जानवी परमार। परमार हो गया। मिटा रहा हूं भैया। बस डिफरेंशिएशन की अंतिम बात बता रहा हूँ, वो सुन लीजिएगा और डिफरेंशिएशन को खत्म करेंगे।
जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, एक कर्व ले लेते हैं ऐसा, और ये इस पॉइंट पे ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये पॉइंट है x इक्वल टू एक्स जीरो। मुझे इस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे जरा देखना, या हटाओ, नहीं निकालना डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। चौबे नहीं निकाल रहा डिफरेंशियल, अरे चौबे जी यार पानी वानी बाद में पी लेना, पहले देखो यार चौबे जी क्या कर रहे हो। अरे नहीं निकाल रहे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मुझे उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप चाहिए। कर्व का स्लोप निकालना आता है, कभी सीखा है कर्व का स्लोप निकालना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे? गौरव याद है? यदि किसी भी पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकालना हो तो उसका क्या तरीका होता है? अरे बोलो ना। किसी भी पॉइंट पे यदि आपको कर्व का स्लोप निकालना हो तो उस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींचा जाता है, और जो टेंजेंट का स्लोप होता है वही उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप होता है। गोलू राय जरा एक बार बताओ मैंने क्या बोला, सब लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, बोलो मैंने क्या बोला। यदि मुझे किसी भी पॉइंट पे कर्व का स्लोप चाहिए तो उस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप होगा। तुम बोलोगे यार सर क्या बकवास चल रही है ये, सर हमको चाहिए था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और आप निकाल रहे हो कर्व का स्लोप। अरे भैया कर्व के स्लोप और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में कोई रिलेशन होगा? वही रिलेशन तो मैं आपके सामने प्रूव कर रहा हूँ, तो उसको छोड़िए, अभी मेरी बात सुनिए। अरे सुनो भैया, बाकी सब मोह माया है, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वो सच्चाई है, तो मेरी बात सुनो। मुझे इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप चाहिए, और किसी भी पॉइंट पे कर्व का स्लोप क्या होता है? उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होता है। उस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींच दीजिए, जो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होगा वही कर्व का स्लोप होगा। तो अब मैं इस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींच रहा हूं, तवज्जो दीजिएगा। ओ माय गॉड, ये मैंने खींच दिया टेंजेंट। अरे ये मैंने खींच दिया टेंजेंट, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही इस पॉइंट पे कर्व का भी स्लोप होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो इस टेंजेंट का थीटा आपको दिया हुआ है, तो इसका स्लोप निकला है tan थीटा। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी बोलो, इसका नाम रखो, इसका नाम m रखें क्या? m। तो जरा देखना कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है। हाँ, अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट m चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट m क्या होगी? बोलो बोलो बोलो। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी m पर? टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक काम करो, इसका नाम m के बजाय p रख लो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p बोलो क्या हो गई? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कैसा रहा है? मुझे बताइए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है? अरे यार बोल ही नहीं रहे यार, मैं बोर हो गया आज की क्लास में यार। अरे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और कर्व क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स। और ये टेंजेंट मैंने कहाँ पे खींचा है? p पर। अब मुझे सुनना भैया क्या चाहिए, मुझे p पर इस कर्व की ऊंचाई चाहिए। अरे मुझे P पर इस कर्व की ऊंचाई चाहिए। कर्व की ऊंचाई का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? P पर मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एट P जरा देखना, P पर ये ऊंचाई यानी y की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स। भाई P पर ये ऊंचाई यानी क्या? y की वैल्यू इन्हें क्या? एफ एक्स। फिर से कहता हूं, P पर ये ऊंचाई यानी क्या? इस पॉइंट पर y की वैल्यू, और इस पॉइंट पर y की वैल्यू तो mx प्लस सी भी है। नहीं आया समझ में? फिर से बोल देता हूं, फिर से देखना, आराम से देखना, कोई जल्दी नहीं है। तुम क्या नींद में थोड़े से ज्यादा हो? मुझे सिर्फ ये बताओ कि P पर मुझे इस कर्व की ऊंचाई चाहिए।
तो यदि मुझे P पर इस कर्व की ऊंचाई चाहिए तो वो तुम इस कर्व की सहायता से भी निकाल सकते हो और टेंजेंट की सहायता से भी निकाल सकते हो। P पर ये जो ऊंचाई होगी ये और कुछ नहीं होगी बल्कि कर्व की ऊंचाई इस पॉइंट पर होगी और वही ऊंचाई टेंजेंट की ऊंचाई भी इस पॉइंट पर है, क्योंकि टेंजेंट और कर्व दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। वही मैंने गणित के टर्म्स में लिखा है कि इस पॉइंट पर ये जो ऊंचाई है यदि कर्व की सहायता से निकालोगे तो ऊंचाई fx आएगी, और इस पॉइंट पर यदि आपको ऊंचाई चाहिए तो टेंजेंट की सहायता से निकालोगे तो वो ऊंचाई mx प्लस c आएगी। दोनों तरह डिफरेंशिएट करो, दोनों तरह डिफरेंशिएट करो तो बोलो कितना हो गया, f डैश x इज इक्वल टू m। और f डैश x क्या होता है जरा यहां से बताओ, बताओ बताओ, बताना पड़ेगा तुम लोगों को। f डैश x क्या होता है? f डैश x होता है dy बाय dx, यानी यहां पर लिखना पड़ेगा dy बाय dx इज नथिंग बट m। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या साबित कर दिया जरा सुनना। मैंने शुरू कहां से किया था? जीवेश भाई, जीवेश भाई और कुछ खाना वाना खाना हो तो खा करके आ जाओ वीडियो ऑफ करके। जरा सुनना भैया, मैंने क्या साबित कर दिया। मैंने शुरुआत कहां से की थी गौरव भाई, देखना। मैंने शुरुआत की थी कि मुझे इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप चाहिए। तुमने कहा किसी भी पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकालने के लिए उस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींच दो। जो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होगा वही उस पॉइंट पे कर्व का स्लोप होगा। ऐसा तुमने कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 के बीच में कहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है। कौन मूर्ति बैठा हुआ है यार, ये बोलता भी नहीं है। हितेश S18, साक्षी सकरवार S2, मुंह से आवाज ही ना निकल रही है। वो देखो चंदन पांडे, चंदन पांडे को हिलने से ही फुर्सत नहीं है, कुर्सी पे हिले जा रहा है, मुंह से आवाज ना निकल रही है। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो ना। खुशबू चौबे, आयुष्मान खुराना, गोलू राय, ये सब पढ़ा था कि नहीं 5वीं से 10वीं तक? 5वीं से 10वीं के बीच में पढ़ा होगा कि किसी भी पॉइंट पे कर्व का स्लोप, यानी उस पॉइंट पर कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप। तो ये देखना, मैंने इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकालने की कोशिश की तो तुमने कहा इस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट खींच दो, जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही कर्व का स्लोप होगा। मैंने कहा 1 मिनट रोक के वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने लगाया कि मैंने इस पॉइंट पे कर्व पे एक टेंजेंट खींच दिया। अब स्लोप की बातें करते करते मुझे याद आया कि बाप रे, इस पॉइंट पे तो पॉइंट P की ऊंचाई तुम कर्व की सहायता से निकालो या टेंजेंट की सहायता से निकालो, सेम आएगी। तो मैंने कहा एट P, यानी P पर जो ऊंचाई इस टेंजेंट से निकलेगी, सॉरी गलत बोल गया, पॉइंट P पर जो ऊंचाई इस कर्व से निकलेगी वही ऊंचाई इस टेंजेंट से भी निकलेगी। यानी पॉइंट P पर ऊंचाई यदि कर्व से निकालोगे तो fx आएगा और यदि टेंजेंट से निकालोगे तो mx प्लस c आएगा। और पॉइंट P पर चाहे तुम कर्व से ऊंचाई निकालो चाहे टेंजेंट से ऊंचाई निकालो, ऊंचाई तो सेम है, यानी fx ही mx प्लस c होगा। मैंने दोनों तरह डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया तो ये आ गया। एफ डैश एक्स और कुछ नहीं होता बल्कि डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकल आया। यानी मैंने क्या साबित किया जरा सुनना। किसी भी कर्व का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, क्या बोला मैंने, क्या बोला? किसी भी कर्व का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और कुछ नहीं होता बल्कि कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है। और अब भी अपन ने पढ़ा था कि कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप तो कर्व का स्लोप होता है। यानी फाइनल कंक्लूजन सुनना, किसी भी कर्व का स्लोप यानी उस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप और कुछ नहीं होता बल्कि कर्व का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है। यानी क्या साबित कर दिया? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप। ये m क्या है? टेंजेंट का स्लोप। तो किसी भी कर्व का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है? कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप। और कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप यानी कर्व का स्लोप। यानी याद रखना, आइंदा से जब भी तुम किसी कर्व का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालोगे वो तुम्हें और कुछ नहीं देगा बल्कि उस कर्व का स्लोप देगा। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। क्या निकला ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कहता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन, क्या कहता है? differential coefficient of any function is nothing but the slope of that particular curve, that is slope of tangent drawn to that particular curve। क्या मैं क्लियर हूं? तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि किसी भी कर्व का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और कुछ नहीं होता बल्कि उस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप यानी कर्व का स्लोप होता है। तो मैं तक कॉपी करो, मैं खुद लिखवाऊंगा।
तुम इतना कॉपी करो, मैं खुद लिखवाऊंगा, जल्दी करो। भैया परमार जल्दी। हाँ परमार न्यू। गोलू राय, गोलू राय भैया जल्दी। बेटा तुम लोग अपनी वीडियो तो ऑन कर रखा है, लेकिन उसकी लोकेशन सही करो। आप लोग दिखना चाहिए। यांशिका भगोलिया भी नहीं दिख रही और बहुत सारे बच्चे हैं जो दिख नहीं रहे हैं। फिर हम बाहर करेंगे तो आप बोलोगे वीडियो ऑन था। दिव्यांशी शुक्ला, रोहित चौरसिया, अंशिका 1107, अंशुका भगोलिया। वीडियो सही करो बेटा, अपना सामने आओ, दिखना चाहिए हमें। आप लोग दिखोगे नहीं तो हम बाहर कर देंगे। वीडियो ऑन होने से कुछ नहीं होना, आप लोगों को दिखना चाहिए हमें। जय मीना, भैया वीडियो ऑन होने से कुछ नहीं, आपकी लोकेशन सही नहीं थी, आप दिख नहीं रहे थे, इसलिए आप लोगों को बाहर किया था। वीर संखेरे 1112, लोकेशन सही करो, नहीं हम बाहर कर देंगे। आपका वीडियो ऑन है लेकिन आप दिख नहीं रहो। वीर 1112 SIP करो, लिख लिया। ओ माय गॉड, करो तो चाय पीते पीते पढ़ रही है। हो गया। गोलू राय लिखेंगे भैया, लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। Thus differential coefficient of any curve, thus differential coefficient of any curve thus differential coefficient of any curve is nothing but thus differential coefficient of any curve is nothing but the slope of tangent. Thus differential coefficient of any curve is nothing but the slope of tangent drawn to that curve at any particular point. Thus differential coefficient of any curve is nothing but the slope of tangent drawn to that curve at a particular point. That is slope of that curve. That is slope of that curve at a particular point. Slope of that curve at a particular point. Clear है? Slope of that curve at a particular point. Clear है? क्या क्या सीखा? इशिता क्या हो गया भैया? तू लगातार, शर्मा जी लगातार इधर उधर बातें कर रहे हो। जो भी है पड़ोस में उनको बोलो कि पढ़ाई कर लेने दें। जरा सुनना भैया, क्या बोला हमने कि किसी भी कर्व का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और कुछ नहीं होता बल्कि कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप होता है, यानी कर्व का स्लोप होता है। तो आइंदा से रट लेना। कोई तुमसे बोले कि इस कर्व को डिफरेंशिएट करो तो समझ जाना कि इसका मतलब वो इस कर्व का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछ रहा है, यानी इस कर्व का स्लोप पूछ रहा है, यानी इस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का स्लोप पूछ रहा है।
बस अभी इतना ही याद करना, बाकी इसके बारे में आगे बातें अपन डिफरेंशियबिलिटी नाम का एक चैप्टर आएगा उसमें करेंगे, लेकिन चूंकि अभी ये शुरू किया था तो मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया। चलो दोस्तों, इस तरह से डिफरेंशिएशन नाम के अध्याय को समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे और शुरू करेंगे अध्याय मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शंस। अगली क्लास से हम कोर कैलकुलस में घुस जाएंगे, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फंक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू। एल हॉस्पिटल्स रूल लिमिट्स में मिलेगा बेटा। कौन है ध्रुव जैन? एल हॉस्पिटल्स रूल लिमिट्स में मिलेगा, वो डिफरेंशिएशन में नहीं होता। फंक्शंस के बाद एक चैप्टर आएगा उसमें मिलेगा। nth डेरिवेटिव अब आउट ऑफ सिलेबस हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुमने बोला तो अगली क्लास में उसका आंसर कैसा निकालना है वो बता दूंगा। डाउट क्लास के लिए शेड्यूल आपके पास लिखा हुआ है, शेड्यूल देखिए, शेड्यूल में आपको पता चलेगा कब तक डाउट क्लास है। सर इनकी कल थी डाउट क्लास, अब आगे आएगा शेड्यूल। अच्छा, कल थी, आज इनके आज 11th वालों की है। हाँ सर, ठीक है। बेटा तुम लोग वीडियो तो ऑन कर लेते हो, लेकिन वीडियो के लिए क्वेश्चन कहीं पे भी कर देते हो, फिर तुम्हें बाहर करते हैं तो फोन करते हो कि हम तो वीडियो ऑन था। बेटा आप लोग दिखना चाहिए वीडियो ऑन में, ये नहीं कि वीडियो ऑन करके छोड़ दिया। आज तो बहुत लोगों को परेशान किया जोशी जी आपने। सर ये लोग बार बार बंद कर लेते हैं, जैसे जीवेश, एक अथर्व है, ये 2-3 लोग हैं, कई बार बंद करते हैं कई बार चालू करते हैं। एक आंचल है, एक आर्ची है, अनूप सिंह, ये बाहर मतलब बाहर करो फिर अंदर लेके आओ, 2-5 मिनट चालू रखेंगे फिर बंद कर देंगे। एक काम करो ना, इनको एक क्लास के लिए सस्पेंड कर दो। हाँ अगली बार अब इनको सस्पेंड ही करेंगे एक बार वार्निंग देने के बाद। वो कई लोग वीडियो ऑन करके साइड में रख लेते हैं, वो दिखता नहीं है, फिर उनको बाहर करते हैं तो फिर फोन करते हैं वो। हाँ तो ठीक है ना, उनको सस्पेंड कर दो, एक क्लास या 2 क्लास या 3 क्लास के लिए। जी अब ऐसे ही करना पड़ेगा, थोड़ा सख्त तो होना पड़ेगा, नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। जी सर। बेटा कॉपी कर लिया सबने? कॉपी कर लिया? वो बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास में भी वीडियो ऑन रखना है आप सब लोगों को, बंद किसी को नहीं करना, बंद होगा तो हम बाहर करेंगे। अभी सबकी क्लासेस हैं, टाइम टेबल देख ही लिया होगा सबने, कॉपी कर लिया? हाँ अगर कॉपी कर लिया तो आप लोग लीव कर सकते हो, फिर ज्वाइन कर लेना बाद में जिनकी असाइनमेंट क्लास है। कोई कॉपी कर रहा है क्या? अभी कोई कॉपी कर रहा हो तो रेज हैंड कर दीजिए, वरना हम लोग मीटिंग एंड करें। कर दो जोशी, मीटिंग एंड कर दो, लिख लिया सबने। जी नमन